नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वैसे तो दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली अतिक्रमण वालों की भी है, और तो और दिल्ली मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों की भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम आपको जो कुछ बता रहे हैं सच ही बता रहे हैं, क्योंकि ये बातें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कोर्ट को आखिर ये बातें क्यों बोलनी पड़ी। दरअसल हाई कोर्ट मयूर विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि दिल्ली अपनी जड़ों को खो रही है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आने वाली बाढ़ लोगों की वजह से है, क्योंकि यमुना के मैदानी इलाके पर बड़ी संख्या में लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से पानी के निकलने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है और शहर में बाढ़ आ रही है। कोर्ट ने तो याचिकाकर्ता के वकील से यहां तक कह दिया कि कृपया करके आप मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, यानी दिल्ली में बाढ़ को लेकर हाई कोर्ट सख्त था। अदालत ने कहा कि डीडीए ने दशकों पहले यमुना नदी के रास्ते को साफ करने और अतिक्रमण करने वाले को हटाने की मुहिम तेज की थी। हालांकि अतिक्रमणकारी वहां से हटने को तैयार नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की पीठ ने कहा कि ये शहर अपनी जड़ों को खो रहा है। ये दिल्ली वास्तव में वो दिल्ली नहीं जो पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति यमुना के मैदानों पर भी कब्जा कर ले? लोगों को समझ होनी चाहिए, अवैध कब्जा होगा तो आखिर पानी कहां जाएगा? आज इस शहर के सभी नाले जिनसे पानी होकर बहता है अवैध निर्माण के कारण बंद हो गए हैं। इससे कानून का पालन करने वाला एक आम नागरिक परेशान हो रहा है, और ये सब अवैध अतिक्रमण की वजह से हो रहा है। अतिक्रमण की वजह से डूब रहे घर। वहीं अदालत ने यमुना खादर स्लम यूनियन के वकील से कहा कि अतिक्रमण की वजह से उन लोगों के घर डूब रहे हैं जिन्होंने अधिकृत क्षेत्रों में निर्माण किया है, यानी कानून के तहत अपने मकान बनाए और वो घर लीगल तरीके से बने हुए हैं। ऐसा उन लोगों की वजह से हो रहा है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और यमुना के पानी बहाव वाले एरिया पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। और जब यमुना खादर स्लम यूनियन के वकील ने दावा किया कि जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं अब वो वैकल्पिक आवास की मांग कर रहे हैं, यानी वो किसी और जगह रहने के लिए घर की मांग कर रहे हैं, जिस पर पीठ ने वकील से कहा कि कृपया करके मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। ये भूमि अधिग्रहण यमुना नदी के चैनलाइजेशन के लिए था। अब कानून का पालन करने वाले नागरिक पीड़ित हैं क्योंकि उनके घरों में बाढ़ आ रही है। आप एक कब्जा धारक हैं, जिसके बाद अब डीडीए के लिए अवैध निर्माण को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि जो अवैध अतिक्रमण कर चुके हैं, यानी याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि वो बेघर हो रहे हैं और खादर क्षेत्र में रैन बसेरों और झुग्गियों में रह रहे हैं, जिस पर कोर्ट में डीडीए ने कहा कि वो यमुना में बाढ़ के मैदान पर अवैध रूप से रह रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने ये सारी बातें कही। फिलहाल कोर्ट तो ये सब बातें कह रहा है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, जो सालों से होता आ रहा है। जरूरत है तो इस पर सख्त कार्रवाई की, ताकि दोबारा कोर्ट को ये सब बातें कहने की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।